derive expression for minimum deviation। डिविएशन जो था, आप जैसे जैसे मान लो आपका प्रिज्म है ऐसे, डायग्राम सेम बनेगा जो लास्ट डेरिवेशन में डायग्राम बना था डिविएशन वाला। अब हम लोग करेंगे कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में, देखो मान लो आप आई को चेंज कर रहे हो, पहले आपका आई ऐसे था, ठीक है, पहले आपका आई एकदम अलोंग द नॉर्मल आ रहा था, अब धीरे धीरे आप आई को बढ़ा रहे हो, ऐसे बढ़ा रहे हो, तो किस एंगल में जो डेल्टा होगा वो मिनिमम होगा वो फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो इसको प्रिज्म फार्मूला भी बोलते हैं, डिराइव प्रिज्म फार्मूला आया तो यही सेम डेरिवेशन करना है, डायग्राम सेम रहेगा। चलो शुरू करते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ बाद में बताता हूं मैं, ठीक है। आपको इसमें याद रखना होगा डिविएशन का जो ग्राफ बनता है, चलो ग्राफ में बता ही देता हूँ, कुछ ऐसा सा बनता है, वाई एक्सिस में आपका डेल्टा रहता है मतलब डिविएशन, और एक्स एक्सिस में आपका आई रहता है, मतलब आप आई को चेंज करोगे, जैसे मैं अभी वो ब्लू लाइन से कर रहा था, आई को आप 0 से लेके 90 तक बढ़ाओगे तो आपका डेल्टा जो आएगा वो पहले तो डिक्रीजिंग आएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद वो फिर से वापस इंक्रीजिंग आने लगे। अब ये कौन से वैल्यू में मिनिमम पॉइंट आता है, ये आपका हो गया डेल्टा मिनिमम, ये हमको फाइंड करना है, डेल्टा मिनिमम ये आता है जब आपका आई इज इक्वल टू ई रहता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल अगर सेम है तो आपका जो डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो deviation is minimum when I is equal to E because of principle of reversibility. Deviation is when I equal to declare. Now delta is equal to I plus E minus A. लास्ट डेरिवेशन में हमने ये डिराइव किया था। तो डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस, अब अगर डेल्टा मिनिमम है, डेल्टा इज मिनिमम व्हेन आई इज इक्वल टू ई, हमने ये कंडीशन ऑलरेडी पढ़ ली है, तो मैं आई इज इक्वल टू ई अगर किया तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं आई प्लस आई लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा मिनिमम प्लस ए लिख सकता हूँ। तो मेरा आ गया डेल्टा मिनिमम इज प्लस ए इज इक्वल टू 2 आई आया, या फिर आई इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। When I and E are equal and principle of reversibility applies, when I is equal to E and principle of reversibility, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि आप अगर नॉर्मल के डायरेक्शन से लाइट घुसा रहे हो तो जो लाइट जा रहा है रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर आप इमरजेंट रे के डायरेक्शन से इंसिडेंट रे घुसाओगे तो एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करके बाहर निकले, मतलब अभी आप इंसिडेंट रे ऐसे घुसा रहे हो वो ऐसे जा रहा है ना,
अगर आप इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में घुसा है ऐसे, तो वो एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करेगा और ऐसे निकलेगा। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। समझ में आया? इमरजेंट रे जिस डायरेक्शन में निकल रहा है उसी डायरेक्शन से अगर आप इंसिडेंट रे घुसाते हो वो एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करके जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो इसको अगर लगा दूं तो एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2 आ जाता है, तभी तो होगा। देखो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। मैं अगर यहाँ पे एक मिरर रख दूं ताकि ये लाइट एग्जैक्टली ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाए, तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। तो R1 और R2, R1 यहाँ हो जाएगा और R2 यहाँ हो जाएगा कि नहीं? सेम ही हो जाएगा, बस उल्टा हो गया है ना। बस वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा, बट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए भी होता है, ये लास्ट डेरिवेशन में हमने कर लिया। दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा? 2R, इसको मैं R जितना ले लेता हूँ, 2R इज इक्वल टू ए हो जाएगा, या फिर R इज इक्वल टू ए बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर मैं मिला दूं, म्यू होता है साइन आई बाई साइन आर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन। म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई के जगह मैं क्या लिखूंगा? आई क्या था? डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और साइन आर, आर के जगह क्या लिखूंगा मैं? आर इज इक्वल टू ए बाई 2 होगा। बस यही है, ये है आपका प्रिज्म फॉर्मूला, या फिर डेल्टा एम फाइंड करने का भी तरीका, मिनिमम डिविएशन। इससे भी हो सकता है। एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ, एक बार पूरा दिखा देता हूँ मैं ऊपर से। वही सेम डायग्राम बनाए, उसमें ग्राफ बनाए, आई इज इक्वल टू ई पे डेल्टा मिनिमम आता है। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाए जो पिछले उसमें डिराइव किए थे, तो अपना आई आ गया डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। के बाद आई इज इक्वल टू ई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा के R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R कर दिए, तो R आ गया ए बाई 2। स्नेल्स लॉ लगा दिए, साइन आई बाई साइन आर, आई के जगह और आर की जगह पुट कर दिए, तो आ गया अपना प्रिज्म फॉर्मूला।